मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत के 9 वर्ष के इस सत्र में हम लोग दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। अगर भगवान ने दया न की होती तो हमें मनुष्य जीवन न मिलता। कहा कि जब बहुत कृपा होती है, अत्यंत कृपा जब जीव के ऊपर परमात्मा करता है, तब वह मनुष्य को जन्म देता है। कबहू की करी करुणा नर देई, कबहू की करी करुणा नर देई, नर देई देई देई। कबहू की करी करुणा नर देई, कबहू की करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हे
सनेही। देती बिनु हेतु सनेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही। ईस बिनु हेतु सनेही। बड़ी करुणा परमात्मा के हृदय में जब जागती है तो जीव को मनुष्य बनाता है। 84 लाख योनियां, एक दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, और लाख में भी 84 लाख योनियों में जब ये जीव भ्रमण करके आता है तब एक बार भगवान की कृपा से मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी मुश्किल, इतनी कठिन तपस्या, इतने जन्मों की प्रतीक्षा, और तब हम मनुष्य बने। वो मनुष्य बन के कर क्या रहे हैं? वही कर रहे हैं जो फिर से 84 लाख योनियों में भटकते रहे। 84 लाख योनियां कोई एक दो वर्ष में नहीं पूरी हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर जब लग जाते हैं तब कहीं फिर से मनुष्य बनने का अवसर कितने वर्षों बाद अवसर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। परम सौभाग्य है कि हमें मनुष्य बनाया और मनुष्य बना के कहीं और देशों में प्रकट नहीं किया। जिन देशों में केवल भोगों की प्रवृत्ति है, इस धर्म प्रधान भारत देश में हमें जन्म दिया परमात्मा ने। वो मनुष्य भी बनाया तो बढ़िया बनाया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया। नहीं, इतनी योग्यता दे दी कि कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। कई लोग तो ऐसे जो सुन भी नहीं सकते, कई ऐसे हैं जो बोल ही नहीं सकते, कई ऐसे हैं जो चल ही नहीं सकते। बड़ी कृपा है परमात्मा की। लेकिन हम अगर बोलने का सामर्थ्य दिया है तो जो मन में आता वही बोल देते। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुनने के लिए राजी हैं, कहीं भी जाने के लिए राजी हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी हम चले जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वह भी हम कर डालते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सब कुछ जिस परमात्मा ने दिया वही है तेरा तुझको अर्पण करने का अवसर। मनुष्य बने, पशु से कहो कि हमें शरीर दिया है, आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, पशु के भी यही सब हैं जो हमारे हैं। लेकिन उसमें ये बुद्धि नहीं है कि हमारा जो जीवन है वो हमें परमात्मा पे या किसे देना है। पुत्र को समर्पित करना है, पिता को समर्पित करना है, पत्नी को समर्पित करना है, या किसी और सगे संबंधी के प्रति अपने आप को न्योछावर कर देना है। कहा कि ये बात मनुष्य के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं है, किसी योनि के जीव को। ये हमें पता है कि हमें क्या करना, वो क्या नहीं करना, हमें सब मालूम है, फिर भी हम वो नहीं करते जो करना चाहिए। और यही करने के लिए ही श्रीमद् भागवत मनुष्य को क्या करना चाहिए। कितना बल था पितामह में। हस्तिनापुर का साम्राज्य जिनके चारों ओर उनकी प्रतीक्षा में था कि गंगा पुत्र, अरे इन अधर्मियों के, इन धृतराष्ट्र और दुर्योधन के चंगुल से क्यों नहीं इस हस्तिनापुर को आप बचा करके और स्वयं राजा बन बैठते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि राज्य ही सब कुछ नहीं है। हमारे जीवन का जो मनुष्य धर्म है, जिन्होंने मृत्यु काल में भगवान श्री कृष्ण का
ध्यान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। कहते हैं उन्हीं महाराज भीष्म पितामह की तरह उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए, भले ही जिन्होंने जीवन भर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने जिन पांडवों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात बता लें, निश्चित बात है, संसार में कोई कितने भी प्रयास कर ले किसी को मिटाने का, किसी का हक छीनने का, किसी को बेघर करने का, लेकिन जब तक परमात्मा की दृष्टि है, जब तक उस परमात्मा की जीव के ऊपर कृपा दृष्टि है, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पांडवों के लिए 5 गांव भूमि भी देने के लिए जो राजी नहीं थे, उनका सर्वस्व स्वाहा हो गया। वो सारा साम्राज्य हस्तिनापुर का पांडवों को ही मिल गया, जो देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान यही चाहते थे। भगवान जिस पर कृपा कर दें, जिनके साथ भगवान हो, कहते हैं कि जब पितामह के प्राणों का उत्सर्ग हो गया और एक दिन हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, इसलिए वो महाभारत विजय के पश्चात उन्हीं को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया है। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो काका विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। काका विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु तीनों तो भाई हैं, लेकिन हस्तिनापुर जब संकट के झंझावात से जूझ रहा था, तो ऐसे समय में काका विदुर का तीर्थ यात्रा के लिए जाना कोई औचित्य तो नहीं था। लेकिन जो योग्य पुरुष होते हैं, जिन्हें आपस में ही टकराव की जब संभावना होती है, तो वो चाहते हैं कि जहां मेरे कारण कोई टकराव हो, इससे अच्छा है कि हमें उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। आपस का टकराव उचित नहीं। उसका कारण आगे वर्णन आएगा, लेकिन वो लौट करके आ गए हैं। और जब हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए महाराज युधिष्ठिर, उन्हें पता लगा कि काका विदुर जिस तरह से तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, आज वो लौट कर आ गए हैं। उन्होंने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन को भेजा था, जब द्वारकाधीश प्रभु चले गए थे, उनका कुशल मंगल जानने के लिए। अर्जुन अभी तक लौटा नहीं था। महाराज युधिष्ठिर को लगा कि ये भी तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तो तीर्थ यात्रा, तीर्थों में तो द्वारिका भी आता है, हो सकता है ये द्वारिका भी गए होंगे। वो द्वारिका गए होंगे तो हमारे कृष्ण का अवश्य इनके पास कोई ना कोई समाचार होगा। उन्होंने आकर के पूछा, चरणों में प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, षोडशोपचार से पूजन किया। देखो, अपने बड़ों के सम्मान की यही पद्धति है। जो यथा योग हमसे बने, बड़ों का सम्मान करना हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाता है। निश्चित बात है, मनुष्य जीवन ऐसा है कि जो कर्म आप करोगे वो अमिट है। ये ऐसा कोरा कागज है कि जो भी लिखा जाएगा वो मिटाए नहीं मिटेगा। ये ऐसे ही कहते हैं ना कि उन्होंने जो कह दिया, जो कर दिया, वो पत्थर की लकीर है। नहीं, पत्थर की लकीर का मतलब कि पत्थर पर लकीर कर दो तो मिटती नहीं। इसीलिए तो
मनुष्य जीवन के लिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जसु करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसी के अनुसार उसका प्रारब्ध बनेगा। सत्कर्म करेगा तो पुण्यों से युक्त जब प्रारब्ध बनेगा तो एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों तक हमारे प्रारब्ध के क्रम से ही हमें जन्म और सुख और दुख मिलते हैं। इसका मतलब है एक बात और याद रखने की है कि अगर हमने अपने जीवन में जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किए होंगे तो अगले जन्म में इतने दुख मिलने वाले हैं। दुखों का परिणाम है पाप। पाप अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो आने वाला समय है वो दुखदायी होगा। कहा कि इसलिए वह आचरण करना। पांडवों ने भगवान का आश्रय, बड़ों का सम्मान ये भरपूर किया है। इसलिए जिनके 100 पुत्र थे, बड़ी बड़ी सेना थी, वो तो हार गए। अकेले 5 पांडव, लेकिन सहायक कौन थे? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उन्हें विजय श्री प्राप्त हो गई। जीव को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध जब होने वाला था तो अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों भगवान के पास सहायता मांगने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण के पास। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस समय शयन किए थे, सो रहे थे, पर्यंक पर सोए थे। अभिमानी है दुर्योधन, पहले पहुंचा। उसने कहा कि जब जागेंगे तब अपना अनुरोध इनके सामने करेंगे। तो जाके सिराने बैठ गए। अभिमानी है ना, सिराने जाकर के बैठ गए। चरणों में नहीं बैठूंगा मैं क्यों, मैं तो युवराज हूं। वो अपने आप को ये मानता है कि हस्तिनापुर का तो राजा मुझे ही बनना है। अर्जुन भी गए। अर्जुन ने नहीं देखा कि दुर्योधन आए हैं। उन्होंने तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वो चरणों में ही बैठ गए। अच्छा, कोई भी सोया हुआ होगा, वो जब जागेगा तो जैसे ही उठकर बैठेगा तो सामने चरणों की तरफ जो बैठा होगा वही तो दिखेगा उसको। सिर की तरफ बैठा हुआ व्यक्ति तो नजर नहीं आएगा। जैसे ही जागे भगवान श्री कृष्ण, जागते ही अर्जुन सामने दिखाई दिया। अर्जुन कैसे आए हो? प्रश्न किया। तो पीछे से आवाज आई, ये नहीं आए, हम भी आए हैं। वो इनके पहले आए हैं। पहले हमारी याचना सुनी जानी चाहिए, पहले हमारी अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए। ओहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो, आओ आओ बोलो। महाभारत युद्ध होने वाला है, हम आपसे कुछ सहायता चाहते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु सहायता तो मुझे भी चाहिए। युद्ध में तो हर वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, वो हर तरह के योद्धाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बोलो क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हमारे पास 2 ही साधन हैं जो हम तुम दोनों को एक एक दे सकते हैं। एक हमारी नारायणी सेना है, दूसरी ओर मैं हूं अकेला।
वो अकेला भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन सोचने लगा कि युद्ध तो होने वाला है और तुम युद्ध करोगे नहीं। युद्ध भी नहीं करूंगा और अस्त्र शस्त्र भी नहीं ग्रहण करूंगा। मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं कि अब जो महाभारत युद्ध होगा उसमें मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन मन में सोचने लगा कि वो युद्ध का मैदान है, कोई पूजा का मैदान थोड़ी है जो तुम्हारी आरती उतारेंगे। वहां तो अस्त्र शस्त्र चलाने वाला योद्धा चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं इसलिए आपको पहले मुझे देना हो। वो सोचता था कि कहीं अर्जुन सेना ना मांगे, नहीं तो मैं क्या करूंगा इनको, इनकी कोई आरती थोड़ी उतारनी हुआ। उसने कहा कि पहले मैं आया हूं इसलिए मुझे आप नारायणी सेना दीजिए। ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर पहले तुम आए होते तो नारायणी सेना तुम्हें प्राप्त हो गई होती। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अगर मैं पहले भी आया होता तब भी मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए थी। मैं तो पहले आकर के भी आपसे अगर मांगता है तो मैं आपको ही मांगता, मुझे आप चाहिए। तुम्हें पता है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। अर्जुन इस बात को जानते हैं कि इनकी तो दृष्टि का ही कमाल है। इनका अस्त्र तो इनकी दृष्टि है। भगवान वो हैं जिनके दृष्टि मात्र से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई। ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई। सृष्टि लय प्रगति विलास सृष्टि लय होई। जिनकी दृष्टि मात्र से सारी सृष्टि के उत्पन्न, पालन और संहार का कार्य संपन्न हो जाया करता है, तो कहते हैं कि भगवान का होना कितना आवश्यक है जीवन में। यही तो महापुरुषों ने उपदेश देने का माध्यम बनाया है कि देखो जो तुम चाहते हो संसार में वो सब निरर्थक है, सब कुछ यही नष्ट होने वाला है, तो फिर क्यों उसकी याचना क्यों। इसलिए आज अपने प्राण प्यारे भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु की कुशलता के लिए आज जब महाराज युधिष्ठिर आए विदुर के पास, विदुर से जब उन्होंने जानना चाहा, आप तीर्थ यात्रा में गए थे तो द्वारिका भी गए होंगे, द्वारकाधीश का कुशल समाचार। काका विदुर राजनीति के ज्ञाता हैं, इसलिए वो जानते हैं कि प्राणों से अधिक अगर कोई प्रिय है पांडवों को तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और अगर भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं, उस स्वधाम गमन की चर्चा अगर किसी प्रिय को किसी के संसार से जाने का समाचार सुना दिया जाए तो वो भला कैसे सहन कर पाएगा। इसलिए बहुत प्रश्न करने के बाद भी भगवान लीला संवरण कर चुके, जिसलिए भगवान ने अवतार लिया था वो कार्य पूर्ण करके वो भगवान तो गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए हैं, अपने निज धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। ये समाचार बारंबार पूछने पर भी युधिष्ठिर को नहीं सुनाया काका विदुर ने।
और वो आए जहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। उन्होंने उनसे कहा कि तुम व्यर्थ में ही अपना जीवन समाप्त कर रहे हो, हैं? तुम यहां पड़े हो, चलो हमारे साथ। और उन्हें लेकर के हिमालय की ओर चले गए। कहते 5 दिन में ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करा दिया। नित्य प्रति जो महाराज युधिष्ठिर आकर के जिनके चरणों में प्रणाम करते थे, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, यद्यपि करके उन्होंने तो जीवन पर्यंत पांडवों को दुख दिए थे, फिर भी पांडवों की सहनशीलता कि वो उन्हें प्रणाम करते हैं, पिता के समान उनका आदर करते हैं। लेकिन जब काका विदुर ने उत्तर नहीं दिया, देखो किसी प्रश्न की आकांक्षा हमारे हृदय में हो, हम अगर कोई प्रश्न करें वो हमारे बड़े अगर उसका उत्तर न दें तो जो योग्य प्रश्न करता है वो समझ लेता है कि ये प्रश्न का उत्तर न मिलने का कारण कोई रहस्य है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर आए, हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मन में बारंबार ये प्रश्न दौड़ने लगा, हृदय व्याकुल हो गया। अर्जुन अभी तक द्वारिका से नहीं आया, लौटा नहीं, कोई समाचार कृष्ण का नहीं मिला। काका विदुर से प्रश्न किया, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। और जब अपना प्रिय का कोई संदेश न मिले तो प्रेम का ये परिचय है कि वो अनिष्ट की ही कामना करता है। पुत्र अगर लौट करके रात्रि के 11 बजे तक ना आवे, 12 बजे तक ना आवे, 1 बजे तक हम प्रतीक्षा करें तो फिर बारंबार लोग फोन लगाते, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए। हम ये क्यों सोच लेते हैं? इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा अपने प्रिय के प्रति प्रेम है, और प्रेम ही ऐसा सोचने के लिए विवश कर देता है। पांडव आज बैठे भगवान के बारे में युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, अर्जुन क्यों नहीं लौटा? भीम को बुलाया, पूछा क्यों नहीं लौटा है अर्जुन? भीम, हमें कुछ संशय हो रहा है। तब तक देखा कि वह अर्जुन रथ पर बैठे हुए चले आ रहे, लेकिन गांडीव एक ओर रखा हुआ है और वह नेत्रों में आंसू भरे हुए। दूर से ही प्रश्न किया, अर्जुन क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? अरे वहां पर सब कुशलता तो है द्वारिका में, मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च, अरे सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तुम उदास क्यों हो? कचित्वं नागमो गम्याम गम्याम वासत् कृतां त्रियं पराजितो बाथ भवानो तम नाम। तुम्हारी उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूं। कोई ऐसा तो कार्य नहीं हो गया कि तुमने किसी को कुछ देने के लिए कहा और दे ना पाए हो? किसी याचक की अभिलाषा को तुम पूर्ण न कर पाए हो? किसी रोगी को, किसी वृद्ध को, किसी गाय को, किसी स्त्री को उसकी रक्षा का भार तुमने उठाया हो और तुम उसे पूर्ण न कर पाए हो, इसलिए दुखी हो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अच्छा, महाराज युधिष्ठिर ये जानते हैं कि संसार का कोई भी कारण अर्जुन जैसे भगवान के भक्त को दुखी नहीं कर सकता है। संसार का कोई भी अनिष्ट, कोई भी अमंगल, कोई भी क्षति इन्हें
दुखी नहीं कर सकती है। इनके दुख का कारण केवल भगवान ही हो सकते हैं, कृष्ण ही हो सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि गई। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, मैं जानता हूं कि संसार का कोई कारण तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख के लिए मैं व्यथित हो रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण, वो इतना कहा तो रथ से कूद पड़े अर्जुन, हृदय से लिपट गए महाराज युधिष्ठिर के। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, एन में अप्रतम तेजो देव विस्पापनम महत्। महाराज, हम ठगे गए। अर्जुन कहते हैं कि हमें विधाता ने ठग लिया। देखो, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, हम एक ही बात कहते हैं, हमारे साथ भगवान ने ठीक नहीं किया। नहीं? अच्छा, इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान, तुमने अगर ठीक किया होता तो भगवान भी कुछ न कर पाते। निश्चित बात है कि हमने नहीं किया, इसलिए तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा। आज भी अर्जुन ने भी वही कहा कि हमें तो ठग लिया। किसने ठगा? लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे मित्र ने ही हमें ठग लिया। जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हमें हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त हुआ है, जिन भगवान की कृपा से हमें द्रौपदी जैसी पत्नी प्राप्त हुई है, यद संश्रयात् द्रुपद के मुपागताना राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदाना। जब द्रौपदी का, महाराज द्रुपद के यहां स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े सुंदर राजकुमार वहां पर उपस्थित थे। पहले स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब समझते हैं? कन्या स्वयं वरण करे, वर का। लेकिन उस स्वयंवर में भी शर्त रखी जाती थी। यहां क्या शर्त रखी गई? द्रौपदी के लिए एक स्तंभ, खंबा, उसमें चक्र, चक्र में मछली, मछली चक्र घूमता हुआ, लक्ष्य करना है मछली की आंख में। अब घूम रही है मछली, धनुष बाण लेकर के राजा आते हैं, राजकुमार आते हैं, वो घूमते हुए चक्र में मछली की आंख में। बड़ा कठिन काम, कोई नहीं कर पाया। अर्जुन ने कहा, जब मेरी बारी आई, मैं भी सोचने लगा कि जब किसी से नहीं हुआ तो मेरे से कैसे होगा, क्योंकि घूमते हुए चक्र में मछली की आंख में बाण चलाकर लक्ष्य करना। अर्जुन ने आज महाराज युधिष्ठिर को उस दिन का रहस्य बताया कि बड़े भैया, हमने न चक्र की ओर देखा, न स्तंभ की ओर देखा, न मछली की ओर देखा, हमने तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर देखा। वो कब बाण चल गया, कब मछली की आंख में लग गया, और हमें द्रौपदी भरी सभा में द्रुपद महाराज को पत्नी के रूप में सौंपना पड़ा। और इतना ही नहीं, उन्हीं भगवान की कृपा से जब हम पांडव लोग समझ नहीं पाए कौरवों की चाल, दुर्योधन ने शकुनी के छल भरे पासे फेंक कर जुए के खेल में उलझाकर हमारा जब सर्वस्व छीन लिया, यहां तक के द्रौपदी को भी दांव पर हम लगा बैठे, वो सब हार गए। वो जब हार गए तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास,
शर्त यही थी कि 12 वर्ष का वनवास करने के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास में 1 वर्ष तक छिप करके पांडवों को रहना होगा, और अगर कहीं पता चल गया कि वो कहां रह रहे हैं तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। मतलब दुर्योधन सोचता था कि हम तो जिंदगी भर इनको ऐसे ही सड़ाते रहेंगे, लेकिन 12 वर्ष के वनवास में इतने पर भी दुर्योधन को संतोष नहीं था। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा का नाम जो भी सुनता है वो ये समझ लेता है कि बड़े क्रोधी महात्मा है। कोई महात्मा अगर क्रोध करे तो लोग कहते हैं तो दुर्वासा है, क्योंकि दुर्वासा क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्योधन को भी पता है। उसने 10,000 शिष्यों के साथ पधारे, दुर्वासा का सत्कार किया। वो जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? दुर्योधन बोला कि 12 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं पांडव, आप जाइए उनके अतिथि बनिए। वो जानता था कि इस समय भोजन का अवसर है, दोपहर का समय है। अगर पांडव लोग इन्हें भोजन न करा पाए तो ये श्राप दे देंगे। बड़े क्रोधी महात्मा, आप हमें अगर कुछ देना चाहते हो। दुर्वासा ने कहा तथास्तु, दिया हमने, हम जा रहे हैं उन्हीं के पास, पांडवों के पास। वो गए। यद्यपि करके द्रौपदी को सूर्य देव भगवान की कृपा से अक्षय पात्र मिला हुआ है, लेकिन उसकी शर्त है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है तब तक कितने भी लोग आ जाएं उनको भोजन मिल जाता है। लेकिन द्रौपदी अगर भोजन कर चुकी होती है तो अन्न का एक कण भी उस पात्र से प्राप्त नहीं होता। 10,000 शिष्यों के साथ आए। दुर्वासा का सत्कार करने के बाद भोजन का आग्रह, क्योंकि भोजन का समय होता है तो हम लोगों को शर्म और संकोच से ही पूछना पड़ता है, भोजन का टाइम जरा भोजन करेंगे? पांडवों ने पूछा। वो तो आए ही थे, सिखा पढ़ा करके दुर्योधन ने भेजा था। उन्होंने कहा हाँ हम भोजन जरूर करेंगे। तो पांडवों को विश्वास था कि अक्षय पात्र है, कोई बात नहीं है। ठीक है महाराज। दुर्वासा बोले हम जा रहे हैं, नदी में स्नान करेंगे, त्रिकाल संध्या करते हैं, संध्या करेंगे, फिर आपके यहाँ आकर भोजन करेंगे। ठीक है। लेकिन जब पांडव लोग उन्हें विदा करके आए द्रौपदी के पास, और द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बोली मैं तो भोजन कर चुकी हूं। अब इतने लोगों का भोजन कहां से प्रबंध होगा? कहते हैं कि आज द्रौपदी ने जब पांडवों को दुखी देखा तब उसने पांडवों को निश्चिंत कर दिया। जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ, 10,000 शिष्यों के साथ पधारे दुर्वासा के भोजन का प्रबंध मैं करूंगी। पांडव बोले द्रौपदी इस एकांत वन में और तुम कहां से इतने लोगों के भोजन का प्रबंध करोगी? द्रौपदी मन ही मन सोचने लगी कि जो सारे संसार को खिलाता है, सारे संसार का जो भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा ईश्वर है। क्या वो आज हमारी रक्षा नहीं करेगा? कह देंगे पांडव तो चले गए, दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और द्रौपदी नेत्र बंद करके वन में बैठी। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। द्रौपदी ने नेत्र बंद किए, द्वारकाधीश प्रभु को बुलाया। प्रभु जब जब भक्तों पर दुख आता है तब तब आप उनको दुखों को मिटाने के लिए प्रकट हो जाया करते हो। आज हम भी दुखी हैं। तुम दीन बंधु दुखहारी, तुम दीन बंधु दुखहारी,
दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल संवरिया काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। द्रौपदी कहती है कि प्रभु संकट तो हमारे हम जीवों के जीवन में तभी आता है जब हम आपको भूल जाते हैं, भुला देते हैं। ये संसार के विषय ऐसे हैं जो कभी ना कभी जीव को अपनी ओर खींच ही ले जाते हैं। विषयों के जाल में फंसकर, विषयों के जाल में फंसकर, बंधी माया मोह में कसकर, बंधी माया मोह में कसकर। दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नाथ घनेरे। नंदलाल संवरिया में, दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे। देखो हमारे जीवन में भगवान कब प्रकट होते हैं? भक्त के ऊपर भगवान कब कृपा करने के लिए विवश हो जाता है? बोले जब रात्रि दिन भगवान का ही चिंतन भक्त करता है, भगवान के लिए जब भक्त बेचैन हो जाता है। मैंने सुना था कि एक कोई भक्त एक महात्मा जी से प्रश्न करता था कि प्रभु आप महात्मा हो, आपने अपने जीवन में बड़े अनुभव किए, बताइए भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे? बार बार वो प्रश्न करता, महात्मा जी कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन जब महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो व्यक्ति मिला, उसने फिर वही प्रश्न किया, महात्मा जी इतने दिन हो गए आपसे प्रश्न करते, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, भगवान कब मिलेंगे? उन्होंने कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूं, आप भी चलो। गए, जैसे वो नदी में स्नान करने लगे, वो किनारे पे खड़ा था, महात्मा जी बोले अरे भाई गंगा के किनारे आए तो कम से कम स्नान तो कर ले। उसने भी सोचा ठीक है। जैसे ही वो महात्मा के बगल में ही नदी में डुबकी लगाया, महात्मा जी ने उसकी गर्दन को दबाया जल के भीतर, नदी के जल के भीतर। जैसे ही देखो जब तक सांस चलती है तभी तक तो जल में रहने की सामर्थ्य होती है, लेकिन जब बहुत देर तक दबाए रखा महात्मा जी ने तो उसे लगा अब निकले प्राण। और जब बिल्कुल महात्मा को लगा कि अब ये इसकी सांस टूटने वाली है, तब महात्मा ने छोड़ा और जैसे ही जल के ऊपर आया बोला महाराज आपने तो मार ही डाला होता। महात्मा जी ने कहा कि अरे कैसे कैसे मार डालेंगे आप, वस्त्र पहने चले, तो उसकी तो आदत थी। उसने फिर प्रश्न किया महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, आपने आज तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी बोले दे तो दिया उत्तर, कहां दिया आपने उत्तर? महात्मा जी ने कहा कि आपको मिल गया उत्तर, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। कब मिला? बोले जब जल में तुम डूब रहे, जब हमने दबा करके रखा था, वो तुम्हारे हृदय की जो व्याकुलता, हाँ महाराज उस समय तो लग रहा था हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले बस
जब तक भगवान के लिए ऐसी तड़पन, ऐसी तड़प जब तक प्राप्त नहीं करेगा भक्त, तब तक भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। कैसी? दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिए बहु तेरे, जग देख लिए बहु तेरे, नंदलाल सवरिया में मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। नेत्र बंद किए, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। प्रभु रक्षा करो, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। वो जैसे ही नेत्र खोले, देखा द्वारकाधीश भगवान तो सामने खड़े। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तूने ऐसे समय में पुकारा। द्रौपदी बोली आप आ गए। भगवान बोले क्यों ना आते? आप जैसे भक्त जब व्याकुल हो करके पुकारें तो भगवान कहते हैं कि हमसे तो भक्तों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ता। लेकिन द्रौपदी, हमें तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अब देखना, वहां तो भोजन ही नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होता हूं। तो आज भोजन की आवश्यकता है, तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे तो भूख लग रही है, क्योंकि भोजन की ही तो व्यवस्था भगवान को बनानी है। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अगर भोजन ही होता तो हम उन 10,000 शिष्यों के साथ आए, दुर्वासा कोई नहीं करा देता। भगवान बोले तुम्हें तो अक्षय पात्र में लाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मैं भोजन कर चुकी होती हूं तो फिर एक अन्न का एक कण भी उससे नहीं मिलता। कहा कि ठीक है। भगवान बोले कि वो पात्र तो लाओ। बोले उसे लाके करेंगे क्या? लेकिन द्रौपदी को ये पता नहीं है कि ये वो भगवान है जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, जिसकी सामर्थ्य तू साहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। तुझे बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। द्रौपदी जानती है भगवान की महिमा को। पात्र लेकर के आई और भगवान ने उसमें लगे एक भाजी के कण को ग्रहण करके जलपान किया। अनेन त्रैलोकी तृप्यताम, इतने में ही सारा त्रैलोक तृप्त हो जाए। सारा त्रैलोक, 10,000 शिष्यों की कौन कहे, सारा संसार इतने ही कण में। यही तो जीव में और ईश्वर में अंतर है। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम नारायण में और मनुष्य में यही अंतर। कहते हैं कि पता नहीं त्रैलोक का, लेकिन 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जब नदी में स्नान करके ध्यान कर रहे थे तो उनके पेट फूलने लगे। भगवान ने तो इसी के लिए लीला की थी। शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव पांडवों के यहां भोजन करोगे? तुम क्या कहना चाहते हो? बोले हमारे तो पेट फूल रहे हैं। गुरुजी बोले, जो गति तोरा सो गति मोरा। मेरा भी पेट फूल रहा है।
फिर क्या करें? बोले फिर किसी दिन चलेंगे पांडव। दुर्योधन जो सोचता था कि श्राप दे करके पांडवों को भस्म करा दूंगा, लेकिन भगवान नारायण जिसकी रक्षा तेरी रहमत ने जो दिया, गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनाहगारों में, प्रभु हमारी भी रक्षा करो, हमारी भी। ऐसा दया करने वाला, ऐसा दयालु और कोई दूसरा भगवान हो नहीं सकता। नेत्रों में आंसू भरे आज अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि जिन्होंने सदैव हमारा संरक्षण किया, ऐसे भगवान हमें छोड़कर इस धराधाम से चले गए। कहते हैं कि तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वीर संन्यास भाव को प्राप्त होकर के सब कुछ त्याग दिया। देखो, भागवत का उद्देश्य संसार में अनुरक्त जीव को वैराग्य की ओर ले जाना है। भगवान ही सर्वस्व हैं जीव के लिए। यही जिन पांडवों को भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, उन्होंने आज भगवान के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके वो चल दिए। कहते हैं कि जब पांडव जा रहे हैं हिमालय की ओर, स्वर्गारोहण कर रहे हैं, द्रौपदी ने देखा कि ये तो हमें बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन ऐसे समय में हमारी तरफ मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं। द्रौपदी च तदाज्ञाये पतिनाम अनपेक्षिता। ये तो भगवान में मन लगा करके हिमालय की ओर जा रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। देखो, संसार में तो यही है कि हम सबसे यही अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारी उपेक्षा ना करे। और जहां अपेक्षा होती है और फिर उपेक्षा हो तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन किससे? इस संसार से जो झूठा है, जो नासवान है, जो स्वार्थी है। केवल एक परमात्मा है जो जीव का कल्याण करने के लिए ही जीव के लिए प्रकट होता है। तभी तो कहा कि ये संसार कैसा? बोले जैसे मुसाफिर खाना होता है ना। आजकल तो बढ़िया एसी रेस्ट रूम बनाए गए स्टेशनों पे। वहां उसको पहले के जमाने में मुसाफिर खाना कहते थे। मुसाफिर खाना मतलब जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक आप वहां विश्राम करते हैं। और उस समय जितनी देर हमें ट्रेन का इंतजार करना होता है, प्रतीक्षा करनी होती है, उसमें बैठे हुए जितने लोग होते हैं एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। कहा कि संसार भी उसी तरह से मुसाफिर खाना है। लेकिन यार है कि हम करें, हमने तो इसे अपना सब कुछ मान लिया है। इस संसार को ही हमने अपना जीवन, अपना धन, अपना प्राण, अपना सब कुछ मान रखा है। जबकि ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। कहा कि जब तक इस संसार में रहना है, संसार के संबंध भाई बहन, पिता माता, चाचा ताऊ, मामा, नाना नानी, ये उसी तरह मिले हैं जैसे मुसाफिर खाने में यात्री मिलते हैं। भूल मत जाना इन संबंधों में। कहा कि जब तक संसार में रहना हो, कैसे रहना? मस्ती से जग में रहना, मस्ती से जग में रहना, पर याद हमेशा रखना, पर याद हमेशा रखना।
के संसार में मस्ती लेते हुए हम ये ना भूल जाएं कि आए तो हैं, सब कुछ मिला तो है, लेकिन एक दिन सब छोड़ करके जाना भी होगा। होना एक रोज रवाना, मत धोखे में आ जाना। होना एक रोज रवाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। सावधान रहना और इस बात का ज्ञान रखना कि जीवन क्षणभंगुर है। क्षण भर में ही हमारे साथ क्या होगा हमें पता नहीं। क्यों बोले, जब तक ये श्वास चल रही है तभी तक हमारा जीवन है। वो श्वास इतनी नाजुक है कि कब टूट जाएगी कोई पता नहीं, कब रुक जाएगी कोई पता नहीं, कब जाएगी बाहर फिर आएगी लौट के कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। श्वासा जब बाहर जावे, श्वासा जब बाहर जावे, भीतर आवे ना आवे, भीतर आवे ना आवे, ओ भीतर आवे ना आवे, भीतर आवे ना आवे। है इसका कौन ठिकाना, है इसका कौन ठिकाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। कहा कि संसार की ऐसी गति है। एक अनुभवी व्यक्ति ने तो कहा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। नहीं, हम लोग सोचते हैं ना, पहले तो जहां पानी का घट होता था उसी को तो पनघट जहां रखे रहते थे घड़े। आजकल फ्रिज की याद आती है कि ठंडा पानी मिले। अब तो इतनी आदत खराब हमारी हो गई है कि हमें सर्दियों में भी फ्रिज का ही पानी चाहिए। नहीं, कई लोगों को सर्दियों में भी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा नहीं। तो ये जीवन ही ऐसा है, हमने ऐसा बना लिया अपने जीवन को। पहले प्यास लगती थी तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अब तो घूंघट की प्रथा ही खत्म हो गई, लेकिन गांव में है अभी भी, गांव के लोग अभी भी घूंघट में ही रहते हैं। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। हम लोगों को फिर भी जो याद करना चाहिए वो नहीं, परमात्मा हमें याद नहीं आता, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि हमारे जीवन में परमात्मा भी उतना ही आवश्यक है जितनी और वस्तुएं हम समेट कर रख रहे हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। कहते हैं परीक्षित राजा हुए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने। एक दिन जब वो यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, राग द्वेष, निश्चित ये जो आचरण है
ये कलयुग की आगमन की सूचना देते हैं। सतयुग में ये नहीं होता, द्वापर में ये नहीं होता, त्रेता के युग में ये नहीं होता। लेकिन द्वापर व्यतीत हो गया है भगवान के सुधाम गमन करते ही, वो काल के गणना के हिसाब से अब तो कलयुग का आगमन है। और परीक्षित ने जब देखा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं देख सकता। उन्होंने दिग्विजय के लिए श्याम तुरंग से जुते हुए रथ में बैठ करके जब वो जा रहे हैं तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि देख रहे हो, ये वही महाराज परीक्षित, ये वही हस्तिनापुर के राजा, जिस राज्य सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर इनके दादाजी बैठते थे, आज ये उसी कुल में उत्पन्न हुए। देखो सबसे बड़ी बात ये है, मैं कल कोई कह रहा था, वो पंडित जी कह रहे थे कि एक दिन जब हम नीतीश भाई साहब के साथ बंदरों को केला बांटने गए, नहीं? तो भाई साहब ने कहा कि हमारे पिता ने हमें ये सिखाया। नहीं, अब देखना, ये कुल की जो परंपरा है, ये कुल की परंपरा के अनुसार जीव की एक पहचान होती है। पांडवों की ये पहचान है, जहां जहां रथ में बैठ करके जा रहे हैं, परीक्षित को देख करके सारे प्रजावासी, सारे नगरवासी, प्रजागण एक ही बात कहते हैं, ये उसी कुल में उत्पन्न हुए जिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रात्रि भर जागकर वीरासन से बैठकर उनकी रक्षा की। अरे और तो और जो अर्जुन के सारथी बनकर रहे, सारथी का मतलब ड्राइवर नहीं, रथ को चलाने वाला ड्राइवर की पोस्ट इतनी ऊंची नहीं होती। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें पोस्ट से मतलब नहीं है, हमें तो अपने भक्त की सहायता से मतलब है कि वो सुखी कैसे रहेगा। कहते आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक बैल और एक गाय, ये बैल और गाय प्रतीक हैं किसके? धर्म के और पृथ्वी के। धर्म रूपी वृषभ बैल और पृथ्वी गाय के रूप में आपस में एक दूसरे से एक ही बात कह रहे हैं। अब पृथ्वी पर वह नहीं है जो कृष्ण के समय में था, क्योंकि उनके जाने से सत्यम शौचम दया शांति त्यागा संतोष आर्जवम, जितने गुण भगवान में विद्यमान थे वह सब गुण ही इस पृथ्वी से विदा हो गए। कहते हैं आगे देखा तो अब गुण तो बचे ही नहीं, इसलिए राजा का चिन्ह धारण किए एक व्यक्ति हाथ में दंड लेकर के और गाय और वृषभ को पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा, अरे तुझे पता नहीं, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 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 सोन पे अवसी नरक अधिकारी, सोन पे अवसी नरक अधिकारी, सोन पे अवसी नरक अधिकारी, सोन पे अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है। राजा को इस बात का विचार होना चाहिए कि हमारे शासन में प्रजा दुखी न रहे, हम जितना कर सकें, क्योंकि राजा का भी एक धर्म है। महाराज परीक्षित ने कहा कि तू कौन है, तू राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा तो मैं हूं। मेरे पूर्वजों ने एक छत्र साम्राज्य